कि मेरी पार्टी को पुनर्विचार करने के लिए संयम दे, सद्बुद्धि दे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का गलत निर्णय किया है, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा, मेरा एमएलए बनना मेरा ध्येय नहीं, मेरे स्वाभिमानी रैली के पीछे ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का और उदयपुर की जनता का स्वाभिमान रहे। अगर आज कार्यकर्ता के साथ अपमान होगा और कार्यकर्ता अगर विरोध नहीं करेगा, कार्यकर्ता अपने मन की भावना को व्यक्त नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। जिस व्यक्ति का नाम उदयपुर की सूची में ना हो, जिस व्यक्ति का नाम राजस्थान की पैनल की सूची में ना हो, उसे किसी एक व्यक्ति के दबाव के कारण टिकट दे देना, इस चीज का विरोध है। मैं किसी भी कीमत में पार्टी की नीतियों के खिलाफ नहीं हूं। और आज जिस तरह से प्रशासन को एक व्यक्ति के दबाव में यह कृत्य किया जा रहा है। बीजेपी की सूची के बाद चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर में भी लगातार बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के प्रत्याशी के चयन को लेकर पार्टी के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां चंद्रभान सिंह आख्या के लोग लगातार विरोध करते हुए 2 अक्टूबर को अपना नामांकन भरने की बात कर रहे हैं, तो चित्तौड़गढ़ के बाद राजसमंद में भी पार्टी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच गुलाब चंद कटारिया के गढ़ और उदयपुर शहर की सीट पर भी उप महापौर पारस सिंघवी ने अपनी बगावत को तेज कर दिया है। बगावत को दिखाते हुए लगातार 2 दिनों तक बैठकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद आज पारस सिंघवी ने स्वाभिमान रैली निकाली। टाउन हॉल से लेकर जगदीश चौक तक करीब 4 किलोमीटर की इस रैली में पारस सिंघवी को कई लोगों ने समर्थन दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले यह रैली निकाली गई थी और विरोध था कि साफ साफ ताराचंद जैन को भाजपा ने जो टिकट दिया है वो काफी गलत है। असल में ताराचंद जैन का विरोध इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनकी जैन समाज में स्वीकार्यता कम है। वे लगातार पिछले 15-20 सालों से राजनीति से दूर रहे हैं। हालांकि इस दौरान वे एक बार पार्षद का चुनाव जरूर लड़े हैं, लेकिन जिस तरह से लोकप्रियता के मामले में जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली, उप महापौर पारस सिंघवी, प्रमोद सामर या अन्य कई बड़े नेताओं के नाम कटे हैं और अचानक ताराचंद जैन का नाम आने से यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी अंदर ही अंदर विरोध चल रहा है। लेकिन पारस सिंघवी ने खुलकर विरोध कर दिया है और विरोध का कहीं न कहीं अब असर दिल्ली तक देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि असम में बैठे भाई साहब भी उदयपुर में हुई बगावत से खासी चिंतित हैं। हालांकि सिंघवी लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि यह असम से बैठे बैठे उदयपुर की राजनीति को प्रदूषित किया जा रहा है। क्यों किसी योग्य काबिल व्यक्ति को मौका नहीं मिला? क्यों किसी एक नेता पर कहने पर सिर्फ एक नाम मात्र के यशमैन नेता को मौका मिला? तो इसी बगावत के बीच आज स्वाभिमान रैली में तमाम लोग पहुंचे और जगदीश मंदिर पहुंचे। हालांकि स्वाभिमान रैली नाम था, मगर जब बाद में पुलिस ने आचार संहिता की बात करते हुए कठोरता की बात की, लाउड स्पीकर जब्त किए, तो उन्होंने कहा कि ये तो साफ देवदर्शन यात्रा है। तो देवदर्शन यात्रा के मार्फत पारस सिंघवी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और पार्टी को साफ साफ कड़े कड़े शब्दों में ये कहने की कोशिश की कि उन्हें उदयपुर में टिकट बदलना होगा, वरना वे खुलकर प्रचार करेंगे और उनके पास अन्य पार्टियों में जाने के ऑप्शंस भी खुले हुए हैं। तो उदयपुर की सियासत में फिलहाल पारस सिंघवी विरोध के स्वर के साथ पूरी तरह बुलंद झंडे को लेकर चल रहे हैं, तो ताराचंद जैन भी अकेला चालों की नीति पर चल रहे हैं। उनके साथ दूसरे कई बड़े नेता जो हैं दूरी बनाए हुए हैं, उनके साथ नहीं आ रहे हैं। वो सीमित कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। ताराचंद जैन 15-20 साल पहले उदयपुर में लगातार 3 बार शहर और 2-3 बार देहात जिलाध्यक्ष रहे हैं। गुलाब सिंह कटारिया के काफ़ी करीबी रह चुके हैं और माना जा रहा है कि इस बार उनके टिकट में भी असम से बैठे महामहिम गुलाब चंद कटारिया का योगदान रहा है। ऐसे में उन्हें यहाँ से मौका दिया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका विरोध लगातार तेज हो रहा है। इसके साथ साथ मेवाड़ में ब्राह्मणों की बात भी हो रही है। ब्राह्मणों की बात इसलिए हो रही है कि संभाग की 28 सीटों में से अब तक किसी भी सीट पर, किसी भी स्तर पर बीजेपी ने जो है ब्राह्मण को मौका नहीं दिया है। जैन कार्ड को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी सादड़ी से जैन समाज के व्यक्ति को टिकट मिला है, तो मावली से चर्चा है कि दलीचंद डांगी या उदयलाल डांगी को वहाँ पर लड़ाया जा सकता है। राजपूत यहाँ पर 4 एडजस्ट हो चुके हैं संभाग में, मगर ब्राह्मण कहाँ जाएगा? इसी बीच आगामी 5-7 दिनों बाद उदयपुर में होने वाली विप्र महापंचायत को लेकर भी अभी से बीजेपी के बड़े नेता चिंतित नजर आ रहे हैं।
क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर भी ब्राह्मण माना जाता है। ऐसे में उदयपुर, मावली, नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़ जैसे शहरों में ब्राह्मणों की इतनी अच्छी संख्या के बावजूद संभाग भर में अब तक एक भी टिकट यहाँ पर नहीं मिला है। लोग कह रहे हैं कि साहब चाहते तो उदयपुर से आप ब्राह्मण को मौका दे सकते थे, आप चाहते तो राजसमंद से मौका दे सकते थे, लेकिन लगातार विरोध के बीच भी दीप्ति का टिकट कटना लगभग असंभव सा लगता है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि मौका अब किसी न किसी सीट पर तो दिया जाना चाहिए। इसी बीच लोग अपने स्तर पर तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं, संगठन के लोग जो हैं, सीपी जोशी पर दबाव बना रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को कहीं न कहीं अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल गुलाब चंद कटारिया की इस परंपरागत सीट पर पहली बार 15 सालों में इस तरह की बगावत हुई है। हालांकि बगावत यहाँ पर पहले भी कई नेता कर चुके हैं और उनके खुलकर लड़ाई करने वाले लोगों में मांगीलाल जोशी, रणधीर सिंह बिंडर, दलपत सुराणा और अब एक नाम जुड़ गया है पारस सिंह भी। वे वर्तमान में उदयपुर नगर निगम में उप महापौर है और फिलहाल निगम को चलाने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। लेकिन पिछले 2 दिनों से हुए घटनाक्रम के बाद बीजेपी उनको लेकर खासा चिंतित नजर आ रही है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।